वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ईरान पर आपको ये बता रहे हैं कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ईरान पर हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। इसहाक़ डार ने कहा है कि ईरान की खुद मुख्तारी की सरी खिलाफ वर्जी है। काबिल नफ़रत इक़दाम ने बैनुल अक़वामी कानून की बुनियादों को हिला कर रख दिया है। इस इक़दाम ने इंसानियत के ज़मीर को भी झंझोड़ दिया है। ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। आपको एक बार फिर बता रहे हैं कि इस वक्त वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ईरान पर हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। इसहाक़ डार ने कहा है कि ईरान की खुद मुख्तारी की सरी खिलाफ वर्जी है। काबिल नफ़रत इक़दाम ने बैनुल अक़वामी कानून की बुनियादों को हिला कर रख दिया है। इस इक़दाम ने इंसानियत के ज़मीर को भी झंझोड़ दिया है। ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। जी बराचा, जिस तरीके से ये अब मजम्मती बयान जारी हो रहे हैं और ज़ाहिर है पूरी आलमी दुनिया इस वक्त इजराइल के इस इक़दाम को जो है वो इस तरह से ही देख रही है कि जो इजराइल का एक रवैया है, जो जेस्चर है, वो हमेशा से जो है वो बेबुनियाद और एक मनफी सोच का जेस्चर दिखाई दिया। बिल्कुल, वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब ने जो बयान दिया है पाकिस्तान की, तो ये कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है इस हवाले से कि ईरान के अवाम, ईरान की हुकूमत के साथ पाकिस्तान का इज़हार यकजहती रहा है। जब सदर ओबामा के दौर में भी इस तरह का जंगी माहौल बना था, उस वक्त भी पाकिस्तान की मोर और लेस यही पॉलिसी नज़र आई थी। तो एक कंसिस्टेंसी है पाकिस्तान की पॉलिसी में। और साथ साथ हमने ये भी आज देखा है कि सऊदी अरब की तरफ से बड़ा सख्त बयान आया है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में इसी तरह के मज़म्मती अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं और सऊदी अरब ने इसराइली हमले को ईरान की खुद मुख्तारी की सरहियन खिलाफ वर्जी करार देते हुए इसकी मज़म्मत की है। जनरल साहब, मैं एक सवाल करना चाह रहा था मज़ीद कि इसी कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान का बयान भी आ गया, सऊदी अरब का बयान भी आ गया। ख़ास तौर पर सऊदी बयान इस हवाले से भी अहम है कि कम ऐसे बयानात होते हैं जिनमें दीगर ममालिक की मज़म्मत की जाती है। तो इससे जो एक रद्द-ए-अमल बन रहा है, मुहज़्ज़ब दुनिया का रद्द-ए-अमल तो ऐसे ही होता है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, बात यह है कि वो ममालिक बहुत कम हैं जो कि मटीरियली कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं इस मामले में या मदद कर सकते हैं ईरान की। उसमें रूस है, उसमें चीन है, और हो सकता है कुछ मुल्क छोटे मोटे शामिल हों। सिर्फ उन मुल्कों का रद्द-ए-अमल जो है वो इम्पोर्टेंट होगा। इसमें कोई शक नहीं कि डिप्लोमेटिकली ये चीज़ बहुत अहम है। जो सऊदी अरब मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मुल्क है, उन्होंने, और पाकिस्तान बड़ा एटॉमिक इस्लामी मुल्क है, इन दो मुल्कों की तरफ से मजम्मत होना इसराइल की इस हमले की, ये एक बड़ी ईरानी कामयाबी है डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि ईरान के पास अगर कोई जवाबी कार्रवाई के मवाद मौजूद है तो शायद वो थोड़ा सा और इंतज़ार करेंगे कि ये और मजम्मतें आ जाएं और ख़ासकर बड़े बड़े कुछ और ममालिक भी इसमें शामिल हों। उसके बाद मेरा ख्याल वो अपनी कार्रवाई कर पाएंगे, अगर उनमें ये अहलियत कोई है, जिस पर मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि शायद ऐसी कोई अहलियत छोड़ेगा नहीं इसराइल उनके पास। ठीक, नईम साहब, लेकिन जिस तरह के बयानात की बात की जा रही है, बयानात तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया ही दे रही है और आवाम भी देती है, और जहाँ तक इजराइल की बात करें तो वो अपनी जारियत के आगे तमाम तर बयानात को देखता ही नहीं है, ना उसे मेरे ख्याल से कोई फ़र्क पड़ता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसलिए कि इसराइल तो आगे एक मोहरा है ना, उसके पीछे तो मैंने आपको बता दिया है कि दुनिया की सुपर पावर मौजूद है। इस तरीके से ईरान के पीछे तो कोई सुपर पावर उस तरीके से नहीं खड़ी हुई जिस तरीके से वहाँ पर खड़े हुए। लेकिन ईरानी भी एक बड़ी खुददार कौम है और आसानी से वो हार मानने वाले लोग नहीं है। किसी भी तरीके से वो एक शिकस्त खुर्दा मुल्क का इम्प्रेशन नहीं देना चाहेंगे। तो वो क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या उन्होंने प्लानिंग किया हुआ है, ये तो भी आने वाले दिन ही बता पाएंगे। क्योंकि जो इसराइल के ऊपर जो जवाबी कार्रवाई हो सकती है वो ज़रूरी नहीं कि ईरान की सरजमीन से हो, वो इराक की सरजमीन से हो सकती है, वो यमन की सरजमीन से हो सकती है, वो समुद्रों से हो सकती है। तो अगर ये सारे एसेट्स उन्होंने अपने फैला रखे हैं पहले से और तैयारी है सारे बात की, तो फिर तो कोई ना कोई जवाबी कार्रवाई होगी ज़रूर। और मैंने आपको एक बात शुरू में कही थी कि ईरान को जो एक एडवांटेज है इसराइल के मुकाबले में,
وہ یہ ہے کہ یہ رقبے کے لحاظ سے بھی بہت بڑا ہے، آبادی کے لحاظ سے بھی بہت بڑا ہے. یہ زخم برداشت کر سکتا ہے، اسرائیل زخم برداشت نہیں کر پائے گا. تو اگر انہوں نے اسرائیل کو کوئی ایسا بڑا زخم دے دیا تو اسرائیل تلملاتا رہ جائے گا بہت عرصے تک. بس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ وہ کام کرنے کے قابل ہے کہ نہیں.